वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन। आज हम लोग HCF LCM का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग HCF LCM निकालने के लिए जाने थे, साथ ही साथ हम उसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है इसके बारे में भी देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन का हम लोग HCF और LCM कैसे निकालेंगे, या डेसिमल नंबर कोई रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, उसका हम लोग HCF LCM कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना रहता है तो इसके लिए हम जानते हैं कोई भी फ्रैक्शन में अपर पार्ट को नोमिनेटर बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमको किसी भी फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना रहता है तो हम नोमिनेटर का HCF निकालते हैं। HCF ऑफ फ्रैक्शन बराबर होता है HCF ऑफ नोमिनेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हमको इसका HCF निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ फ्रैक्शन बराबर हो रहा है HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। सो हम यहाँ पे इसका HCF ऑफ फ्रैक्शन तो HCF ऑफ न्यूमरेटर बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। हम देख रहे हैं इसका नोमिनेटर 7 5 और 7 है, इसका HCF निकालेंगे हम। तो इसका HCF निकालेंगे तो 7 5 और 7 का HCF एक होगा और LCM हम देखते हैं, डिनोमिनेटर का LCM हमारा 9 10 और 15 का LCM 19 होगा। इस तरह से हम इस 7/9 5/10 और 7/15 का हम HCF निकालें। इस तरह से अगर इसका हम LCM निकालना रहता तो हम LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ न्यूमरेटर का LCM 35 होगा, 7 5 और 7 का LCM 35 होगा और 9 10 और 15 का हम HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए हम जानते हैं पहले ही से 9 का फैक्टर निकालेंगे 10 का और 15 का। 9 का फैक्टर देखते हैं 1 3 और 9, 10 का 1 2 5 और 10 और 15 के 1 3 5 और 15 होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कॉमन फैक्टर जो है से 1 है और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और HCF में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना रहता है, हमारा हाईएस्ट भी यहाँ 1 ही मिल रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर का HCF हमारा 1 आया। इस तरह से इसका अगर देखते हैं LCM तो 35 मिलता है। तो इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शन रहेगा तो उसका HCF और LCM निकालेंगे। अब देखते हैं कि कोई डेसिमल फ्रैक्शन है उसका हम कैसे HCF और LCM निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं 3.2 1.62 और 2.4। इसका अगर हम
HCF या LCM निकालना है तो पहले हम HCF निकालते हैं इसका। तो HCF निकालने के लिए जो भी दिया हुआ रहेगा डेसिमल नंबर उसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। लाइक डेसिमल कहने का मतलब डेसिमल के बाद डिजिट जो है सेम होना चाहिए। तो हम लाइक डेसिमल बनाने के लिए जानते हैं कि नंबर के जैसे हमें 3.2 को यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद अधिकतम 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो सभी नंबर के पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट में बदलना होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट में बदलने के लिए हम एक 0 देते हैं और यह 2 डिजिट यहाँ है और यहाँ भी हम एक 0 देंगे। और इस तरह से इसके बाद हम डेसिमल को अभी हटा करके इसके बाद हमको अगर HCF निकालना है तो इस नंबर का हम HCF निकालेंगे। LCM निकालना होगा तो इस नंबर का LCM निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं जो पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठा देंगे। तो हम यहाँ पे इसका निकालते हैं HCF। तो अब घटाने के बाद 6 आया, 6 से 78 में देंगे। फिर अब 6 से हम 320 में देते हैं। इस तरह से हम देखें कि HCF जो है हमारा 2 प्राप्त हुआ। HCF हमारा 2 आया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे कि हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना होगा। तो एक डिजिट नहीं है तो हम 0 देंगे, इसके बाद पॉइंट देंगे। मीन्स हमारा HCF जो है हमारा HCF 0.02 मिला इस नंबर का। तो इस तरह से हम HCF निकाल लेंगे। अगर LCM ही निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। और इसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। इस तरह से हम LCM निकाल लेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर प्रॉब्लम होगा कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 या 12 में वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 या 12 से विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो। इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहेगा कि वह न्यूनतम संख्या जो जिसे 8, 10 और 12 से विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, इसके लिए हम जो दिया हुआ रहेगा जिसे विभाग होने के लिए बोला जा रहा है उसका LCM निकालते हैं। तो इस तरह से हम इसका LCM निकालेंगे। तो हम देखते हैं LCM हमारा आ रहा है 120 आ रहा है। और बोला जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे इतना से 8, 10 और 12 से विभाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 7 शेष बचने के लिए बोला जा रहा है। तो हम इसमें 7
ऐड करेंगे और हम देखते हैं कि हमारा 127 आ रहा है। ऐड हम इसलिए किए क्योंकि बोला जा रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाक्त हो या भाग देने पर 7 शेष बचता हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 127 में अगर हम डिवाइड देते हैं 8, 10 और 12 से तो हमारा 7 शेष बचेगा। इसलिए हम इसमें 7 जो शेष बोला जा रहा है उसको हम ऐड करते हैं। अब 127 में अगर हम डिवाइड देंगे 7, 10, 8, 10 और 12 से तो हमारा 7 शेष बचेगा सभी में। तो ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, शेष बचने के लिए बोलेगा तो हम एलसीएम निकाल करके और उसमें शेष को ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर है वह प्राप्त होगा। इस तरह से हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, रहेगा इसी से कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या निकालना रहेगा कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 या 25 से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए बोला जा रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसके लिए हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त करना है तो इसमें भी हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। तो एलसीएम निकालते हैं। तो हम देखते हैं हमारा एलसीएम जो है यहाँ पे हम 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 को 5 गुने 5 है तो 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है से वर्ग के रूप में नहीं है और हमको न्यूनतम वर्ग संख्या प्राप्त करना है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 भी अगर वर्ग के रूप में रहता तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वह प्राप्त हो जाता। तो इसलिए हम 3 का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा सभी संख्या का वर्ग हो गया। तो इस तरह से जो हमें नंबर होगा, नंबर मिलेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। तो इस तरह से हमें जो नंबर प्राप्त हुआ वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ और 12, 15 और 25 से पूर्णतः डिविजिबल भी हो जाएगा। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो किसी नंबर से डिविजिबल होने के लिए बोलेगा, जैसे यहाँ बोला था 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो, तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे और जो संख्या जो एलसीएम में जो फैक्टर होगा वह पूर्ण वर्ग अगर नहीं होगा तो उसका हम पूर्ण वर्ग करेंगे और पूर्ण वर्ग करने के बाद उसका प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वह हमें नंबर मिलेगा जो पूछा जा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। इसमें अगला हम देखें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे कोई नंबर से घटाने के लिए बोला जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 तो 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है से 20, 28, 32 तथा 35 से पुनः विभक्त हो। 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पूछा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इसमें से घटाने पर 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या जो है से 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो।
तो इसके लिए हम इन सभी नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम देखते हैं हम। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एलसीएम जो है हमारा 1120 मिलता है, और एलसीएम हमारा 1120 मिलता है। अब हमें पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या को इसमें से घटाएं कि इन सभी 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभक्त हो। इसके लिए अब हमारा जो एलसीएम आया 1120, इससे हम दिया गया नंबर में डिवाइड देंगे। इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वह हमारा संख्या होगा, उस संख्या को इसमें से हम घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या है 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो हम डिवाइड देते हैं, 5 से लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा 129 है, मीन्स 129 अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह नंबर जो प्राप्त संख्या होगा वह इन चारों संख्या से पूर्णतः डिविजिबल होगा। सॉरी, 5 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 7 10 और 11 6 तो 234 जो है से हमारा रिक्वायर्ड नंबर मीन्स 234 अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो घटाई जाने वाली संख्या जो है हमारा 234 मिला। 234 अगर इसमें से हम घटाते हैं तो प्राप्त संख्या इन सभी संख्याओं से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन किए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ दिया जाए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने के लिए बोला जाता है, तो वह कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 56 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। 24, 32, 56, 24, 32, 56 और 54 इन सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। इसके लिए हम भी इसका एलसीएम निकालते हैं। इस तरह से देखते हैं इसका एलसीएम जो है
इसका LCM हमको 6048 मिला। तो हमें पूछा जा रहा है कि वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाता हो। तो हमें पूछा जा रहा है 9 जोड़ने पर कहा जा रहा है कि 9 जोड़ने पर पूर्णतः विभक्त हो। इसका मतलब इस नंबर में से अगर हम 9 घटाते हैं तो जो नंबर प्राप्त होता है उस नंबर में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो वह नंबर इन सभी नंबर से डिविजिबल होगा पूर्णतः है। तो हम घटाने के बाद देखते हैं हम देखें कि 6039 मिला। अब हम इसमें अगर तो यहाँ हम 9 घटाएं तो 9 घटाने के बाद 6039 मिला। अब 6039 में अगर 9 जोड़ने के लिए बोला जा रहा था तो 9 अगर हम जोड़ेंगे तो वह 9 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वह इतना से संख्या हमें 6048 प्राप्त होगा। तो 9 जोड़ने के बाद इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं ना तब संख्या प्राप्त संख्या जो है 24, 32, 56 और 54 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो हमारा जो नंबर पूछा जा रहा था वह 6039 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बोला जाएगा दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहेगा, इसका एचसीएफ दिया हुआ रहेगा, एलसीएम दिया हुआ रहेगा और संख्या पूछेगा। कहीं कहीं पूछता है कि इस तरह की संख्या का कितना युग्म संभव है या बड़ी संख्या छोटी संख्या, इस तरह से पूछेगा। तो जैसे में क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याओं का योग 36 है और इनका एचसीएफ 3 है और इनका एलसीएम 105 है। तो ये संख्याएं क्या है? तो यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36, एचसीएफ दिया हुआ है 3 और एलसीएम दिया हुआ है 100 का योग दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ रहेगा। इसका हमें पूछेगा कि वह संख्या क्या होगा। तो हम मानते हैं let the number be 3a and 3b। हम मान लेते हैं कि वह संख्या जो पूछा जा रहा है दो संख्या वह 3a और 3b है। तो हमने रिलेशन जाने थे पहले वीडियो में कि एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन जाने थे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम जाने थे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर 3a और 3b मान लिए हैं। तो 3a इंटू 3b इक्वल टू एचसीएफ हमारा 3 दिया हुआ है और एलसीएम 105 दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाता है और 3ab बराबर 105 बचता है। तो इस तरह से हम भी बराबर देखते हैं तो 105/3। तो आगे हम देखते हैं ए बी बराबर 35 मिलता है। 35 मिलता है तो हम ए बी मीन्स ए इंटू बी, इसको हम 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। मीन्स ए की जगह पर 5 होगा तो बी की जगह पर 7 होगा, अगर ए की जगह पर 7 होगा तो बी की जगह पर 5 होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो हमें दो नंबर पूछा जा रहा था तो 3a और 3b। तो फर्स्ट नंबर
हमारा 3 है, तो 3 इंटू 5 बराबर 15, और सेकेंड नंबर 4b है, तो 4 इंटू बी की जगह पर 7। सेकेंड नंबर हमारा 3b है, तो 3 इंटू 7 21। तो इस तरह से हमारा मतलब दोनों नंबर जो पूछा जा रहा था वह 15 और 21 प्राप्त हुआ। और बोला जा रहा है दो संख्या का योग दिया हुआ था ना, तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे दोनों संख्या जो हमारा प्राप्त आया इनका योग हमारा 36 बोल रहा था, 36 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं 15 और 26 का यहाँ हमारा योग जो है सम इसका प्राप्त हो रहा है वह 36 से मिल रहा है। इसका मतलब जो हमें संख्या पूछा जा रहा था वह यही दोनों है, 15 और 21 होगा। तो इस तरह से हम संख्या पूछा जाएगा तो निकाल लेंगे अगर योग एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ रहेगा तब। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दिया हुआ रहेगा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो हम संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो हम अगर इसमें बड़ी संख्या बोला जाएगा या छोटी संख्या बोला जाएगा या योग कहा जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे बोला जाएगा दो संख्याओं का अनुपात जो है, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ रहेगा कि 3:5 दिया, 3:4 दिया हुआ रहेगा, 5 दिया हुआ कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे 3:4 दिया हुआ रहेगा, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। और एलसीएम दिया हुआ है 84, एलसीएम जो है 84 दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो हम मान लेते हैं रेशियो बराबर 1 से, और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, इसलिए हमारा संख्या जो है वह 3x और 4x हो जाएगा। लेकिन हम एलसीएम बराबर देख रहे हैं क्या 3x इंटू 4x हो जाएगा, मीन्स 12x हो जाएगा। और हमारा एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो हम देखते हैं 12x बराबर हमारा क्या हो गया, हमारा एलसीएम दिया हुआ है कितना 84 दिया हुआ है, और हम जो माने हैं रेशियो मानने के बाद है अनुपात जो दिया हुआ था इससे हमारा एलसीएम आ रहा है 12x। इक्वल कर रहे हैं हम दोनों को, तो देखते हैं कि हमारा x बराबर आया 7, मीन्स वह संख्या जो है, और इसमें से हमें बड़ा संख्या पूछा जा रहा है तो बड़ा अनुपात हमारा 4x हो गया। तो हम बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर हमारा 4x है, तो 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। इस तरह से हम निकाल लिए। और अगर किसी भी संख्या का एलसीएम रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसका एलसीएम दिया हुआ रहेगा, तो इस तरह से हम उसका उनमें से बड़ी संख्या या उन संख्या का योग निकाल लेंगे। छोटी संख्या पूछा जाएगा तो छोटी संख्या निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज तक हम यहीं तक रहते हैं, अगले वीडियो में हम परसेंटेज लेकर आएंगे। तो पब्लिक वीडियो को देखना ना भूलें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।